बच्चों, क्लास 9th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 1 गणित मंजरी सीबीएसई की नई किताब। इसका कंसेप्ट तो समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, क्या डिस्टेंस फार्मूला है, किस तरीके से पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाले जाते हैं, मगर इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कैसे करें और कैसे इन सवालों को सिंपल रूप में समझा जा सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य ऑन बोर्ड। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। 1.1 सीखने से पहले एक टॉपिक लिखा हुआ है बुक के अंदर, सेटलिंग इन। सेटलिंग इन इस टॉपिक के अंदर एक स्टोरी है। स्टोरी है दो भाई बहनों की, एक है रियान और एक है शालिनी। ये स्टोरी आप लोग अपने स्कूल में जरूर सुनेंगे। रियान एक ब्लाइंड लड़का है जिसे दिखाई नहीं देता और शालिनी उसकी बहन है जो अभी 9th क्लास पास हो चुकी है। इनकी मम्मी जॉब करती है, कहीं इनकी ट्रांसफरेबल जॉब है और इनका कहीं दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो गया। अब रियान को दिखता नहीं है और दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया है, तो इसके लिए रियान के लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मगर शालिनी ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हुई है, तो उसने क्या किया, एक पूरे उसके रूम का, रियान के रूम का मैप तैयार किया, जो मैप आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर नजर आ रहा है। यहां पर अगर मैं बता दूं तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये रियान का रूम है। इस रूम के अंदर आप देखेंगे यहां पर कहीं पर बेड रखा हुआ है, ये कुछ डोर है, एक डोर यहां है, यहां वार्डरोब रखी हुई है, यहां एक फ्लावर पॉट समझ सकते हैं आप, और ये टेबल लैंप रखा हुआ है। रूम की चीजें क्लियर होगी। रूम की जो डायमेंशन है वो है 12 फीट इंटू 10 फीट। इसका मतलब है पहले जो दिया हुआ है ये लेंथ हो गया और बाद में जो दिया हुआ है वो विड्थ हो गया। तो रूम की चौड़ाई कितनी है, इधर लेंथ में 12 और विड्थ में 10। ठीक है। रूम से अटैच एक बाथरूम है, ये रियान का बाथरूम है, जिसके लिए डायमेंशन दिए हुए 6 फीट बाय 9 फीट। इट मींस यहां से यहां तक 6 हो चुका है और यहां से यहां तक इसकी विड्थ है 9 फीट। यहां पर आप देख सकते हो ये जो एरिया है ये बाथ एरिया है, इसके अंदर रियान नहा सकता है। यहां पर कहीं पर कुछ कमोड लगा हुआ है, ये वॉश बेसिन है। इस तरीके से पूरा रूम डिजाइन किया हुआ है और ये है आपकी बुक का फिगर 1.1 स्केच ऑफ रियान। ठीक है। ये डायग्राम समझ में आने के बाद हम बढ़ सकते हैं आगे एक्सरसाइज 1.1 पर, मगर उससे पहले आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखें, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। इसको कहेंगे रियान के रूम की राइट वॉल ऑफ द रूम, और ये वाली जो वॉल है ये कहलाएगी लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम। वहीं पर सेम बाथरूम के लिए दिस इज द राइट वॉल ऑफ द बाथरूम एंड दिस इज लेफ्ट वॉल ऑफ बाथरूम। इतनी बात क्लियर है। आइए एक्सरसाइज देखते हैं। शुरू करते हैं बच्चों एक्सरसाइज सेट 1.1। यहां पर एक डायग्राम आपको दिया हुआ है बुक में, और ये डायग्राम और कुछ नहीं, वो ही रियान्स का रूम है। इसको बस क्या किया गया है कि ग्राफ के दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर बना दिया गया है। ठीक है। किस तरीके से बनाया गया है, यहां पर इस रूम की जो डायमेंशन हमने अभी देखे थे, लेंथ थी इसकी 12 फीट, यहां से लेके यहां तक इसको 12 लिया गया है, और इसकी विड्थ थी 10 फीट, यहां से लेके 10 इसको लिया गया है वाई एक्सिस पर। ओके। और इन जो रूम के ये 4 कॉर्नर है, कॉर्नर ये और ये, इन कॉर्नर्स को नाम दिया गया है बच्चों O, A, B एंड C। ठीक है। O मतलब ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं 0 0, ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। और हाँ, एक चीज और, जिन बच्चों ने पहले तो पिछला वीडियो नहीं देखा है बेसिक्स का इस चैप्टर के, वो एक बार बेसिक्स का वीडियो देख लें तो चैप्टर आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 12 एंड 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर 12 है और वाई एक्सिस पे 0। सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट्स 12, 10 एंड सी के 0 एंड 10 हो गए। ठीक है। यहां पर हम देख सकते हैं जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है, जैसे कि वार्डरोब। वार्डरोब कहां पर है बच्चों, एक्स एक्सिस पर। ठीक है। 3 से लेके 7 तक, इट मींस 1 2 3 4, 4 फीट की वार्डरोब हो गई। और इधर से वाई एक्सिस में कहां तक जा रही है, 2 तक जा रही है, तो 2 फीट की वाई एक्सिस में इसकी विड्थ हो गई। ठीक है। बेड के लिए बात करेंगे 1 2 3, 3 इधर है, और ऐसे अगर देखोगे आप तो इट इज 6.5। ओके। तो ये 6.5 की लेंथ हो गई और 3 फीट की इसकी विड्थ हो गई। सेम यहां पर टेबल लैंप प्लेस्ड है, यहां पर आपका फ्लावर पॉट प्लेस्ड है। बेड के लिए जो इन्होंने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, पॉइंट्स लिए हैं, S1 S2 S3 एंड S4 लिए हैं। वार्डरोब के लिए जो पॉइंट्स लिए हैं W1 W2 W3 W4 लिए हैं। रूम का जो डोर है,
इसके लिए इन्होंने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं D1 और R1। आप देखेंगे R1 को इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, R1 और कहीं नहीं, 11 और 12 के जस्ट बीचों बीच है, इसलिए इसको 11.5, 0 नाम दिया गया है। ठीक है, D1 कहां पर है, तो ये 8 पर है। ओके, सिमिलरली इधर आपने देखा था कि यहां इस साइड बाथरूम था, अटैच बाथरूम था, उसके लिए जो डोर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट के नाम दिए हैं B1 एंड B2। ओके, अब ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियांस रूम, D1 R1, हियर वी हैव D1, इट इज R1। D1 कहां पर है, 8 पर है, R1 कहां पर है, 11.5 पर है। डोर कहां है, ये एरिया मैंने हाईलाइट किया है, ये है आपका डोर। ठीक है, आगे क्या लिखा है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल, कौन सी लेफ्ट वॉल, इधर वाली लेफ्ट वॉल है, उधर वाली राइट वॉल है। ठीक है, लेफ्ट वॉल से ये जो डोर है कितना दूरी पर है। ठीक है, लेफ्ट वॉल से डोर कितना दूरी पर है, मैंने क्या बताया था, ये सारे फीट है। अभी चाहे हमने ग्राफ पर बनाए हैं, तो लेफ्ट वॉल से कितना डिस्टेंस पर है, ये 8 फीट पर है। तो क्या लिखेंगे, लोकेशन या फिर डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल 8 फीट। ओके, नेक्स्ट पूछा है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। कौन सा है एक्स एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस। तो हमें नजर आ रहा है कि डोर तो खुद एक्स एक्सिस पर ही है, तो कितना फीट दूर हुआ है एक्स एक्सिस से, 0 1 2 3, कितना, तो बिल्कुल दूर नहीं है, उसी के ऊपर है, मतलब 0 फीट की डिस्टेंस है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर हो गया, ये 0 फीट। पहला क्वेश्चन क्लियर है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। कहां है D1, यहां है D1, ये वाला जो पॉइंट है इसको D1 नाम दिया है। एक्स एक्सिस में इसकी वैल्यू कितनी है, 8, पहले एक्स वाली वैल्यू लिखी जाती है। वाई एक्सिस में इसकी वैल्यू कितनी है, कुछ भी नहीं है, 0, क्योंकि वाई में तो हम जा ही नहीं रहे हैं, एक्स पर ही खत्म हो गया है, तो वाई में कितना है, 0। इट मींस कोऑर्डिनेट ऑफ D1 लिख सकता है, D1 के कोऑर्डिनेट 8,0। यहां तक भी समझ में आया होगा, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा है बच्चों, इफ R1 इज द पॉइंट, R1 कहां है, ये रहा R1, कौन सा पॉइंट है, डोर का अगला पॉइंट है, कहां पर है, x पर 11.5 पर है, y पर 0 पर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, R1 इज द पॉइंट 11.5, 0। हाउ वाइड इज द डोर, डोर कितना चौड़ा है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब डोर यहां से लेके यहां तक है, यहां पर कितना है 11.5 फीट, यहां पर कितना है 8 फीट, तो इसकी चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, कितना चौड़ा है, तो इन दोनों को माइनस कर लो, चौड़ाई निकल जाएगी। तो विड्थ अगर निकालने का बोला जाए हमें डोर का, तो यहां पर इसका सॉल्यूशन कर दे रहा हूं मैं, विड्थ ऑफ डोर 11.5 minus 8 is 3.5 फीट। ओके, इतनी बात हो गई। हाउ वाइड इज द डोर, डोर की विड्थ निकाल दी। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम्स डोर। ठीक है, जनरली आपके घर में जो डोर्स लगे होंगे, डोर बड़े गेट की बात नहीं हो रही है, मेन गेट की, जो डोर होते हैं रूम के, वो 2.5 फीट से लेके 3 फीट तक होते हैं बच्चों। इसकी ऑलरेडी 3.5 फीट है। ठीक है, तो ये कंफर्टेबल है या नहीं, तो ऑब्वियसली यस इट इज कंफर्टेबल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इफ अ पर्सन इज ऑन व्हील चेयर, अगर कोई इंसान व्हील चेयर पर है, वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, अगर रूम के अंदर आना चाहता है, विल ही और शी बी एबल टू डू सो इजीली, अगर वो रूम के अंदर आना चाहता है तो क्या वो आ पाएगा। तो व्हील चेयर जनरली जो होती है 2.5 फीट तक की होती है। ठीक है, रूम ऑलरेडी 3.5 फीट का है, इजीली वो आराम से 1 फीट का गैप रहेगा, अंदर आ जाएगा। तो यस, a person on wheelchair will be able to enter the room
ये आपका थर्ड का फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड आंसर है, ये थर्ड आंसर है, तीनों अलग अलग लाइन में लिखने पड़ते हैं। ठीक है, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इफ B1 एंड B2, हियर वी हैव B1 एंड ये है B2। ठीक है, इधर कहीं ना कहीं बाथरूम था तो ये बाथरूम का डोर हुआ। ठीक है, रिप्रेजेंट्स एंड्स ऑफ बाथरूम डोर, बाथरूम डोर के एंड्स है ये। ठीक है, इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन रूम्स। ठीक है, रूम का जो डोर था उसके कंपैरिजन में बाथरूम का जो डोर है वो नैरो है या वाइडर है। ठीक है, नैरो मतलब सकड़ा है या ज्यादा चौड़ा है, तो निकाल लेते हैं बाथरूम डोर कैसा है। ठीक है, कहां पर लगा हुआ है, वाई एक्सिस पर लगा हुआ है। देखो एक्स के अंदर दोनों की वैल्यूज कितनी है, 0 0। ठीक है, वाई एक्सिस पर लगा है। नाउ विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, एक्स में तो कुछ है ही नहीं, वाई के अंदर वैल्यू है, कहां से कहां तक है, एक तो पॉइंट है 4 पर, एक 1.5 है, यहां से यहां तक है। 4 में से अगर 1.5 माइनस कर लिया जाए तो 2.5 फिट आ जाएगा। उसका कितना था 3.5, रूम का, बाथरूम का कितना है 2.5, तो ये नैरोवर हुआ या वाइडर हुआ, आंसर है नैरोवर। ओके, एक्सरसाइज 1.1 समझ में आई है। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 पहला कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है एक्सरसाइज के अंदर और ऊपर उससे लिखा हुआ है ऑन द ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। एक ग्राफ लेना है आपको, एक्स एक्सिस बनाएंगे, वाई एक्सिस बनाएंगे, जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं ओरिजिन बनाएंगे। इतना हर बच्चा कर सकता है। मार्क पॉइंट -7, 0, -7 एक्स में -7 वाई में 0, ये वाला मार्क पॉइंट मार्क हो गया। इस पॉइंट को मार्क कर देते हैं, चलो। ओके, सेकंड बोला है आपको टू द 13,0, कहां तक बनाने हैं पॉइंट्स 13,0 तक। जिस तरीके से मैंने ये सारे पॉइंट्स बना रखे हैं, -7, -6, -4, -5, इस तरीके से। ओके, एंड ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम 0 to -50, एक्स में 0 और वाई में -15 यहां पर आ गए, एंड टू द 0 to 12 ये वाला पॉइंट आ गया है ऑन द वाई एक्सिस। यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। कहने का मतलब जो आप ग्राफ पेपर लेंगे तो वो वैसे भी डिस्टेंस उनकी हर ब्लॉक्स की एक सेंटीमीटर होती है, तो वो ही रखी जाएगी। यूजिंग द फिगर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, और ये फिगर आपके सामने बुक में दिया हुआ है और इसको यूज करके आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, उसका आंसर देना है। ठीक है, पढ़ते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्लेस द रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है रियान की, चाहे रियान को दिखाई नहीं देता मगर रियान पढ़ाई करता है, आपको भी रोज पढ़ना चाहिए। ठीक है, जिसके 3 लेग्स यहां पर बताए गए हैं विद 3 ऑफ इट्स फीट, उसके जो 3 पैर रखे जाएंगे टेबल के, कि एक यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया। आपसे पूछा चौथा पैर कहां जाएगा, तो वो उसका कोऑर्डिनेट ढूंढ के हम बताएंगे। ठीक है, पहला लेग आपको बोला है 8,9 पर। ठीक है, कहां है 8, एक्स में 8 और वाई में 9, इट मींस एक्स का 8, चलो निकालने की कोशिश करते हैं। ये 8 पर आ गया। अब आप तो ग्राफ पर करोगे, आप बड़े इजीली निकाल लोगे। ये कुछ 9 आ गया। ओके, इट मींस पॉइंट कहां आ गया, ये रहा पॉइंट। क्या नाम देते हैं इस पॉइंट को, टेबल का है इसलिए T1 नाम दे देते हैं। क्या हो जाएगा ये 8,9। ओके, इतनी बात बच्चों समझ में आ गई होगी। आपसे सेकंड बोला है कि सेकंड पॉइंट है 11,9, वही लाइन है, 9 वाली लाइन है। अब इसमें बस आपको क्या करना है, 11 पर जाना है। इट मींस दूसरा पॉइंट कहीं ये रहेगा। अब ये गमला आपको खिसकाना पड़ेगा, खिसका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है 11,7। ठीक है, 11 और इधर से कितने पर आना है, 7 पर आना है। ठीक है, ये 7। तो अब आप ही बताओ मुझे सोच के, अगर यहां पर कोई टेबल बनाई जाए रेक्टेंगुलर शेप की है, तो चौथा पॉइंट उसका कहां बनना चाहिए, जहां ये दोनों लाइन मिल रही है वो, और लाइन कहां मिल रही है, एक्स में 8 पर और वाई में 7 पर। तो इट इज T2, इट इज T3, इट इज T4। T2 3 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 11,9 है। T3 के क्या है, 11,7। सिमिलरली T4 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे ग्राफ की हेल्प से, तो हो जाएगा x में 8 है
और y में 7 है इसलिए लिखा जाएगा 8,7। इट मींस पहला क्वेश्चन पूछा है वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल। टेबल का चौथा पैर कहां रहेगा? 8,7 चौथा पैर है इसलिए टेबल 4। ओके, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? क्या ये टेबल हमने जहां रखी है रेयान सही 60 है, कोई गलत तो नहीं है? तो कहां गलत हो सकता है? देखो एक डोर यहां है कमरे का, एक डोर यहां है, टेबल इन डोर से दूर पड़ी है, वार्डरोब से दूर पड़ी है, बेड से दूर पड़ी है, टेबल लैंप से दूर पड़ी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, प्लेस अच्छी है और कहीं किसी चीज को ब्लॉक भी नहीं कर रही, कहीं रास्ते में नहीं आ रही, तो यस इट इज गुड प्लेस as it doesn't block anything। किसी के रास्ते में नहीं आ रही है, किसी को ब्लॉक नहीं कर रही है, इसलिए बढ़िया शानदार जगह है, ठीक है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल? टेबल की भैया चौड़ाई कितनी है? यहां से यहां तक चौड़ाई है, ये 7 है वाई में और ये 9 है, तो टेबल की चौड़ाई कितनी हो गई? विड्थ 9 में से 7 माइनस करो कितना आ जाएगा? 2। और ये सब क्या है? फिट। शानदार। ओके, आपसे पूछा है लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? कहां पूछा है? तो ये पूछा है विड्थ के बाद लेंथ। लेंथ कितनी हो जाएगी? तो यहां पर 11 है, यहां पर 8 है, माइनस होगा एक्स एक्सिस वाला, कितना हो जाएगा? 3 फीट। आगे आपसे पूछा है कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? क्या आप टेबल की हाइट बता सकते हैं? तो कहां से बताओगे बच्चों? ये तो हो गई लेंथ, ये हो गई विड्थ, हाइट तो मतलब ये कितनी ऊंची, जैसे मैंने यहाँ टेबल लगाई है, ओके, ये लेंथ हो जाएगी, ये विड्थ हो जाएगी, ये नाप पा रहा हूं मैं। बाकी आप बोलोगे इसी ग्राफ पर सर बताओ कि नीचे से ऊपर तक की हाइट कितनी है इसकी, वो पॉसिबल नहीं होती ये चीजें ग्राफ पर। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं बच्चों इफ द बाथरूम डोर हैज हिंज एट B1, ठीक है, ये जो शब्द है हिंज, हर बच्चा मतलब नहीं जानता, मैं बताता हूं मतलब क्या है। चैनल अपन ने बनाया इसीलिए कि अपन मतलब बता सके, ठीक है। जैसे मान लो ये आपकी एक वॉल है, ठीक है, ये दूसरी वॉल है, यहां पर एक दरवाजा लगा हुआ है, ओके, यहां पर एक कब्जा लगा हुआ रहता है, जिसकी वजह से क्या ये डोर या तो इधर खुल जाएगा या फिर ये इधर बंद हो जाएगा, ये कभी भी ये यहां से इस जगह से नहीं हिल सकता। तो जिस मैकेनिज्म के थ्रू इसको फिट किया जाता है वो मैकेनिज्म को हिंज कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अपन साधारण भाषा में इसको कहते हैं डोर का कब्जा। ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसका जो हिंज है वो कहां पर है? यहां पर है। कहने का मतलब ये डोर किधर खुल सकता है भैया? इधर खुल सकता है, ठीक है। आगे पूछा है आपसे एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, डोर कहां ओपन हो रहा है भैया? बेडरूम में ओपन हो रहा है। ये बेडरूम है, ये बाथरूम है, बाथरूम में ओपन नहीं करना है अभी तक, ठीक है, बेडरूम के अंदर ओपन करना है। विल इट हिट द वार्डरोब? देखो मैंने जो डायग्राम बनाया इसके अंदर तो हिट नहीं कर रहा है, ठीक है, क्या वार्डरोब को हिट करेगा? मैंने अभी जो क्वेश्चन किया था इसका एक्सरसाइज 1.1 के अंदर, तब ये देखा था कि ये जो डोर था ये 2.5 फीट का था। तो विड्थ ऑफ डोर कितनी है? 2.5 फीट। ओके, वार्डरोब कहां से प्लेस है बेटा? 3 फीट से, ठीक है। वार्डरोब एट 3 फीट। फिर भी जब ये डोर ओपन किया जाएगा तो ये रेडियस कितना बनाएगा? 2.5 फीट से ज्यादा का रेडियस बना ही नहीं सकता। तो जब 2.5 फीट से ज्यादा का रेडियस नहीं बना सकता है तो क्या ये वार्डरोब को हिट कर सकता? तो बिल्कुल नहीं कर सकता, चांस ही नहीं बनता, ठीक है। एस रेडियस ऑफ डोर is less than 3 feet, it won't hit the wardrobe. Okay. आगे आपसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट? क्या आप कुछ सजेशन देंगे? और कब? इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर डोर को और चौड़ा कर दिया जाए। यहां कितना चौड़ा था? 3.5 का था। मान लो ऐसा कैसा डोर यहां लगा दिया तो अब ये 3.5 का हो गया, तो ऑब्वियसली अब 3 वाले को तो टक्कर मारेगा, क्योंकि 3.5 की रेडियस कवर करके चलेगा। वार्डरोब तो 3 पर ही रखी हुई बनी हुई है, मतलब हो सकता है शेल्फ दीवार के अंदर बनी हुई है, इसको अब खिसकाया नहीं जा सकता। तो अब क्या कुछ तरीका है, कुछ सजेशन दोगे? ठीक है, तो सजेशंस देते हैं।
पहला सजेशन तो डोर चौड़ाई मत करो, ऐसा नहीं देंगे, वाइडर करने का बोला है तो वाइड करेंगे। तो पहला सजेशन दे देंगे, ओपन द डोर इन द बेडरूम। बेडरूम में तो था, बाथरूम में ओपन करो। बाथरूम में ओपन होगा तो यहाँ कोई वार्डरोब वगैरह आएंगे, तो टेंशन का ही की, 3.5 का क्या, आप भले यहाँ पर 5 फीट तक का लगाओ ना, ठीक है। सेकेंड, इफ डोर opens in bedroom, place wardrobe away from लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल से और ज्यादा दूर कर दो आप, अवे फर्दर फ्रॉम लेफ्ट वॉल, और ज्यादा दूर कर दो तो कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है। ये अपनी तरफ से अपन ने सजेशन दे दिए हैं, आगे इनकी मर्जी होगी यूज करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, लुक एट रेयांस बाथरूम। रेयांस के बाथरूम को देखो, देखते हैं, ठीक है। यहां पर पॉइंट है O, यहां पर पॉइंट है F, यहां है R, यहां है P, ठीक है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, F, R एंड P, ठीक है। O के कोऑर्डिनेट्स आपको पहले से ही मालूम है कि 0 0 है, ओरिजिन है। F के कोऑर्डिनेट क्या है भैया, ये X में कहां पर है, F 0 पर, Y में कहां पर है, 9 पर, तो F के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं 0,9, ठीक है। इतना समझ में आता ही है अब। अच्छा, अगर R के कोऑर्डिनेट्स पूछे, देखो X में कितना हो गया -6, Y में कितना हो गया 9, तो R के कोऑर्डिनेट्स X में हो गया -6, Y में हो गया 9। और इसी तरीके से P के कोऑर्डिनेट्स पूछेंगे तो X में है -6, Y में गए ही नहीं, Y में 0, तो P के कोऑर्डिनेट्स हो गए -6,0, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ SHWR। ये जो शावरिंग एरिया है, यहां S था कहीं पर आपका, SHWR, ठीक है। शावरिंग एरिया के ये शेप कौन सा है, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल, देखो आप ध्यान से, यहाँ 4 साइड्स हैं, SH, HW, WR और RS, 4 साइड्स का ऐसा शेप 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने, जहां पर आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल, एक अपोजिट साइड्स का सेट जो है वो पैरेलल है और एक सेट जो है वो नॉन पैरेलल है। ऐसे शेप को क्या कहते हैं, तो कहा जाता है ट्रेपेजियम। तो पहली चीज शेप तो समझ में आ गया। आगे पूछा है राइट द कोऑर्डिनेट्स, किसके कोऑर्डिनेट, तो इन सभी के कोऑर्डिनेट्स लिखना है, SHWR, ठीक है। एस के अगर आप देखोगे तो 6 पर है, Y में 6 पर और X में -6 पर, तो X एस के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, X में -6 और Y में 6, ठीक है। H के कोऑर्डिनेट हम देखेंगे, X में -3 पर है, H जो है X में -3 पर है, Y पर 6 पर है, तो H X में -3 और Y में 6। अगला है W। W को देखा जाए तो W जो है X में -2 पर है और Y में 9 पर है, तो इट इज -2 एंड 9। एंड लास्ट है R पॉइंट, तो R पॉइंट के तो हमने लिखे थे ना, वापस मेहनत क्यों करें, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, मार्क ऑफ द 3 फीट एंड 2 फीट स्पेस फॉर अ वॉश बेसिन, ठीक है। वॉश बेसिन कहाँ है, ये रहा वॉश बेसिन। ये बाथरूम अब समझ में आ गया है, तो बाथरूम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इन्होंने काम दे दिया, आपने काम दे दिया मतलब काम करना पड़ेगा, ठीक है। काम क्या दिया, क्योंकि काम यही है कि अभी तक तो ग्राफ बनाया ही नहीं था, ग्राफ का यूज हो ही नहीं रहा था। ग्राफ बनवाया क्यों हमसे कि ये एक्सिस वगैरह डालो, ये रूम वगैरह बनाओ, तो ग्राफ का यूज कहाँ हुआ था अभी तक, अभी होगा यूज। तो मार्क करना हमें 3/2, मतलब 3 पहले जो दिया है वो हमारी एक्स वाली वैल्यू हो गई, इट मींस इट इज लेंथ, और ये हो गई हमारी विड्थ। स्पेस बनाना है फॉर अ वॉश बेसिन, ठीक है, बनाते हैं। ये वॉश बेसिन यहां से चालू हो रहा है, यहां से 3 गिन लेते हैं, ये 1 2 3, और 2 कितना करना है, यहां तक करना, कहीं ना कहीं ये हो गया स्पेस, ठीक है। वॉश बेसिन है इसलिए बेसिन है, इसलिए इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट्स को, एक पॉइंट तो P हो गया, दूसरा P1, तीसरा P2 और चौथा P3, अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं, अपने पास फैसिलिटी है बेटे यहाँ पे।
वॉश बेसिन के लिए बताया गया है कि वॉश बेसिन के लिए आपको स्पेस देना है 2/3 की। यहां पर 3/2 की दी थी, अब आपको 2/3। इट मींस लेंथ तो 2 की रखोगे। ओके, कहां से चालू हो रहा है? 2 से चालू हो रहा है, 3 तक जाना है, 1 2 3 5 तक पहुंचना है हमें। ओके, और क्योंकि ये टॉयलेट है तो इसलिए T1 T2 T3 T4 तो यूज कर चुके। लेट दिस पॉइंट इज T5, इट इज T6, इट इज T7। ठीक है, आप लोगों को पूरी छूट, पूरी आजादी है कि आप अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट्स का नाम दे सकते हैं, पॉइंट्स का नाम दे सकते हैं। ठीक है, आगे आपसे बोला गया है राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस स्पेस। ठीक है, तो अपन कोऑर्डिनेट्स लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था वॉश बेसिन स्पेस, इसमें कोऑर्डिनेट्स दिए थे हमने P, इट इज एट -6,0, P1 -3x में, y में 0, P2 -3x में, y में आ गया 2, एंड सेम P4, ओके सॉरी P3 x में -6 पर, y में 2 पर, तो -6,2। आगे आपसे बोला गया है टॉयलेट के लिए भी जो कोऑर्डिनेट्स स्पेस बनाया आपने उसके कोऑर्डिनेट्स देने हैं। ठीक है, नीचे शायद विजिबिलिटी नहीं होगी इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट। कौन कौन से पॉइंट लिए हैं बच्चों? एक तो P3 हो गया, एक T5 हो गया, एक T6 हो गया, T7 हो गया। तो पहले तो P3 कहां से लिखेंगे? तो ये यहां से लिखेंगे -6,2। दूसरा आ गया T5, कहां से लिखेंगे? ये नजर आ रहा है, x में कितना है -4, y में कितना है 2, लिखो -4,2। नेक्स्ट इज T6, x में कितना है -4, y में कितना है 5, T6 -4,5, एंड एट लास्ट T7। पॉइंट्स के नाम, x में -6 और y में 5, -6 और 5। ठीक है, उम्मीद है बच्चों थर्ड क्वेश्चन समझ में आया। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है चौथा, फटाफट से देख लेते हैं, वीडियो खत्म करते हैं। बच्चों चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, अदर रूम्स इन द हाउस। रियान के घर में खाली रियान का ही घर थोड़ी ना होगा, उसी का कमरा थोड़ी ना है, तो बच्चा है छोटा। दूसरे भी कुछ रूम्स हैं, देखते हैं कहां है। रियान्स रूम्स डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम। रियान के रूम का जो दरवाजा है कहाँ खुलता है? डाइनिंग रूम में। डाइनिंग रूम आप सभी जानते हैं जहां बैठ के भोजन किया जाता है, खाना खाया जाता है। ठीक, विच हैज लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। ठीक है, काफी ज्यादा लंबा चौड़ा डाइनिंग हॉल है, 18 फीट की लेंथ है और विड्थ जो है कुछ 15 फीट की है। ओके, द लेंथ ऑफ द रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A। लेंथ जो है P पॉइंट से एक्सटेंड हो रही है, यहां से रूम डाइनिंग रूम चालू हो रहा है भैया, और कहां तक जा रहा है? A तक। देखो जरा, क्या 18 फीट हो रहा है क्या? तो बिल्कुल हो रहा है। इधर 6 है, इधर 12 है, 6 और 12 18 हो गया। ठीक है, लेंथ तो पूरी समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है लेंथ में। अगली चीज आपसे बोली है स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर। ठीक है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्या हो सकता है? सबसे पहले तो आप यहां से चलो। ठीक है, लेंथ तो बनी हुई है, क्या बनाना है? सिर्फ विड्थ बनाना है। कहां तक जाना है? ऐसे करके जाऊंगा 15 तक। 15 का बोला था ना उसने, और इधर लगा हुआ, इसके ऊपर तो बना नहीं सकते। ठीक है, P से A की तरफ चलना है। चलो 15 से बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। ओके, तो आप देख सकते हैं ये डाइनिंग रूम मैंने बनाया है। अभी आप यहां नाम पता दे दो इसका, ये डाइनिंग रूम है। ठीक है, अब इसके कॉर्नर, पहला कॉर्नर P हो गया, दूसरा कॉर्नर B हो गया, A हो गया, सॉरी B C वगैरह, और ये सब कुछ यूज हो चुके हैं। कुछ ऐसे भी नाम होंगे जो यूज नहीं होंगे, ABCD पूरी खत्म नहीं हुई है। इन दोनों कॉर्नर को नाम दे देता हूं मैं, एक को नाम दे देता हूं X, एक को नाम दे देता हूं Y, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है,
ए के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए इज 12,0, ठीक है। अब आपसे जब बोला था कि कोऑर्डिनेट्स मार्क करना है, ऐसा नहीं बोला कि राइट द कोऑर्डिनेट्स, आप यहीं पर मार्क कर सकते हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6,0। इसी तरीके से y के कोऑर्डिनेट्स -6 और y में कितना है, -15 है, -15 लिख देंगे। सिमिलरली x के कोऑर्डिनेट जो है, x एक्सिस के अंदर ये 12 पर है और y एक्सिस के अंदर -15 पर है, तो 12, -15 ये यहाँ खत्म हो गया है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्लेस अ रेक्टेंगुलर टेबल है, ओके, रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल हमें रखनी है जिसकी लंबाई चौड़ाई जो है 5 फीट एंड 3 फीट है, ठीक है। 5 फीट तो लंबी रखनी है और 3 फीट चौड़ी रखनी है। और शब्द आ गया है प्रिसाइजली। प्रिसाइजली मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, इन द सेंटर, मतलब सेंटर के बिल्कुल बीचों बीच आपको रखनी, ना इधर से 1 फीट कम हो सकती ना ज्यादा हो सकती, कहीं से भी, सभी जगह से बराबर बराबर है। ऑफ द डाइनिंग रूम एंड राइट इट्स कोऑर्डिनेट, और इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहली चीज, मैं इस रूम का सेंटर ले लूं और उसके बाद नापना चालू करता हूं, ठीक है। यहां से यहां तक कितना है, 18 है। 18 का बीचों बीच का नंबर मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। 6 यहां से चलेगा, मिड पॉइंट के लिए कहीं ना कहीं 3 से होकर जाना पड़ेगा। सिमिलरली ये 15 है, 15 का मिड पॉइंट हो जाएगा 7.5, कहीं ना कहीं ये सेंटर है, ओके। अभी इसके आसपास हमें टेबल बनानी है, ठीक है, ध्यान से देखो। ओके, लेंथ कितनी रखनी है, 5 फीट, 5 फीट। अब 5 का आधा इधर जाना चाहिए, आधा इधर जाना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 2.5 फीट इधर चलते हैं, 3 में से 2.5 माइनस कर लेते, तो ये मान लो हम यहां आ गए, और 2.5 फीट आगे बढ़ा देते, तो ये मान सकते हैं यहां आ गए, ठीक है। ध्यान से समझो बच्चों, 3 में से ये 1 फीट हो गया, ये 2 फीट हो गया, और ये 2.5 मतलब 2.5 फीट हो गया, ठीक है। कहां पर आ गए हम, 0.5 पर। ये वाला पॉइंट x में कितना है, 0.5, बहुत शानदार, ओके। और सेम ये वाला पॉइंट x में कितना है, 3 के बाद 2.5 चलना है, 1, 2 और 2.5। इट मींस कहीं ना कहीं ये जो है 5.5 है x में, ओके। सिमिलरली मुझे 3 का भी 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, आधा ऊपर जाना, आधा नीचे जाना। 3 का आधा हो जाएगा 1.5, ठीक है। हम 7.5 पर थे, आधा यहां गए और 1 यहां गए, लगभग कहां पहुंच जाएंगे हम, 6 पर पहुंच जाएंगे। ये y के अंदर वैल्यू कितनी होगी, 6, और ऐसे ही आधा इधर चलेंगे, आधा और 1, 1.5 ये हो गया। कहीं ना कहीं यहां पर हम आ जाएंगे 9 फीट पर, ओके। नहीं समझ में आया, आप एक बार और स्किप करके पीछे जाइए, मतलब, और जाकर देख सकते हैं, बड़ा आसान है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपके पास x और y के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, टेबल बनानी है। यहां से यहां तक चलेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा, और ये टेबल बन के खत्म, ठीक है। टेबल बना दी। अब इन पॉइंट्स को छोड़ो, अब इनके नाम दे देते हैं, ठीक है। इन कॉर्नर्स के नाम दे देते हैं, 1 2 3 4। क्या नाम दूं, तो P Q R S वगैरह वगैरह सब आ चुका है, तो आप नाम दो K L M N, ठीक है। K पॉइंट को देखता हूं मैं, कहां पर है हम, x में 0.5 पर है, y में कहां पर है हम, -6 पर है। सिमिलरली L पॉइंट कहां पर है, x में 5.5, y में कहां पर है, तो -6 पर है। M पॉइंट x में कहां पर है, 5.5, y में कहां पर है, 9। सिमिलरली n पॉइंट x में कहां पर है, 0.5, y में कहां पर है, 9, ठीक है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 पूरी ढंग से समझ में आ गई होगी। इसके बाद की एक्सरसाइज है एंड ऑफ द चैप्टर की एक्सरसाइज, एक लास्ट एक्सरसाइज बच्चों इस चैप्टर में। इसके बाद आपका ये वाला चैप्टर पूरी तरीके से खत्म। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आदित्य ऑन बोर्ड, पूरी गणित मंजरी ऐसा फटाफट निपटा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।